दोस्तों हेडेक के जो पेशेंट होते हैं अक्सर वो हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्हें कौन सा वाला सर दर्द है, यानी उन्हें माइग्रेन है या फिर टेंशन हेडेक है। तो टेंशन हेडेक को स्ट्रेस हेडेक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम माइग्रेन को स्ट्रेस हेडेक से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस है, माइग्रेन का जो दर्द होता है अधिकतर यूनिलेटरल होता है, मतलब या तो लेफ्ट साइड में होता है या फिर राइट साइड में होता है। हालांकि कुछ केसेस के अंदर ये बाइलेटरल यानी दोनों तरफ भी हो सकता है। जबकि जो स्ट्रेस हेडेक है वो जनरलाइज्ड होता है, डिफ्यूज होता है, या आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, फ्रंट में, बैक में, कहीं पर भी हो सकता है। और दूसरा डिफरेंस है, माइग्रेन का जो दर्द होता है उसकी इंटेंसिटी होती है मॉडरेट टू सीवियर, यानी कि ये इतना तेज होता है कि आप डेली रूटीन के काम नहीं कर पाते और आपको बेड पकड़ना पड़ जाता है। जबकि जो स्ट्रेस हेडेक होता है उसका दर्द माइल्ड होता है, डल होता है, उसे साथ लेकर आप डेली रूटीन के काम भी कर पाते हैं। और जो तीसरा डिफरेंस होता है वो होता है कि माइग्रेन के अंदर कुछ एसोसिएटेड फीचर्स जुड़े होते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा फोटोफोबिया हो सकता है, फोनोफोबिया हो सकता है। मतलब माइग्रेन का मरीज जब भी तेज धूप में जाता है या तेज साउंड के अंदर जाता है या किसी पर्टिकुलर स्मेल के प्रति या फिर वेदर चेंज के प्रति, उसके अंदर माइग्रेन का जो दर्द है वो बढ़ जाता है या प्रेसिपिटेट हो जाता है। जबकि स्ट्रेस हेडेक में इस प्रकार के कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं होते हैं। और माइग्रेन के अंदर दोस्तों कुछ ओरा सिम्टम्स पाए जाते हैं। उसका मतलब होता है माइग्रेन अटैक आने से पहले उन्हें कुछ एक संकेत सा मिलता है, जैसे कि उनकी आंखों के सामने एक लाइट फ्लैशेस उन्हें दिखते हैं या जिग-जैग लाइंस दिखती हैं। इसका मतलब है कि माइग्रेन आने वाला है। तो ये जो ओरा सिम्टम्स हैं ये स्पेसिफिकली माइग्रेन में पाए जाते हैं, स्ट्रेस हेडेक के अंदर नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो माइग्रेन का जो हेडेक है उसका जो कैरेक्टर होता है वो बड़ा पिक्यूलियर होता है, यानी कि जो दर्द होता है वो पल्सेटाइल और थ्रोबिक नेचर का होता है। मतलब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी दिमाग की नसें ठक 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 कर रही है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर वेजोडाइलेटेशन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ये दर्द होता है। इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार का आभास होता है। जबकि जो स्ट्रेस हेडेक होता है उसके अंदर एक बड़ा स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन होता है। व्यक्ति को लगता है कि उसके फोरहेड के चारों तरफ किसी ने एकदम टाइट बेल्ट सा बांध दिया हो, तो इस प्रकार का दर्द होता है। और स्ट्रेस हेडेक के अंदर साथ में कुछ एसोसिएटेड फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि उसे बॉडी एक हो सकता है, माइल्जिया यानी कि मस्कुलर पेन हो सकता है। और दोस्तों पांचवा डिफरेंस है, माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो पोस्चर के साथ रिलेटेड होता है। मतलब अगर आप बैठे हैं या फिर आप खड़े हैं, आप चलते हैं, झुकते हैं, तो उसके साथ आपका दर्द बदलता है। जबकि स्ट्रेस हेडेक का पोस्चर से कोई सीधा साधा रिलेशन नहीं होता। तो दोस्तों ये थे कुछ डिफरेंस जिनके आधार पर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको माइग्रेन है या टेंशन हेडेक है। लेकिन जब भी आपको सर दर्द हो तो आप प्लीज किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और एक डायग्नोसिस बनाने दें और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट दें। थैंक यू।